हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम चेक करेंगे कि क्या चेक करेंगे हम आपकी जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करेंगे। व्हाट्स द टी ऑन, ठीक है। लेट्स सी, स्टार्ट कर देंगे इन कार्ड्स से, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स द टी ऑन फॉर यू। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने ले लेना है, बाकी को आपने जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है। ओके, गिविंग हार्ट, ओ शोइंग लव, केयरिंग एक्शंस। ओके, तो यहाँ पर तो कुछ स्लीपिंग प्रिंसेस, ग्लो अप, ओके, रोलर कोस्टर फुल ऑफ हाइट एंड लो, ओ ओके। पर मैं ये 3 लूँगी, ये वाला नहीं लूँगी, मैं जस्ट ये 3 लूँगी। और बॉटम की जो एनर्जी है वो है ट्रैश्ड, एक्शन, इधर भी एक्शन है, यहाँ पर है रिजेक्शन। ओके, ये कुछ ओके, लेट्स सी, इससे देखते हैं यहाँ से क्या आता है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई पर्सन आपको अपना हार्ट पेश कर रहा है, दिल देना चाह रहे हैं। लुक एट दिस, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, कितने सारे यहाँ पर फ्लावर्स हैं अलग अलग कलर्स के। और ये पर्सन आपको अपना लव या तो शो करवा रहे हैं, अभी शो कर रहे हैं आपके आगे पीछे, घूमना, मक्खी की तरह भिन भिनाना ठीक है। बट ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको कुछ ख़ास इतनी इनकी कुछ मतलब नहीं है वो परवाह। जस्ट आप अपने में मस्त मगन, आप ग्लो अप कर रहे हो आपके अंदर। मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि काफ़ी टाइम तक आप बहुत ज़्यादा अनमोटिवेटेड रहे, बहुत अपनी चीज़ों को आपने बस ख़त्म कर दिया कि ओके फ़ाइन, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, मैं अकेली या मैं अकेला हूँ, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप ग्लो अप हो रहे हो, आप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप में एक चेंज आ रहा है। जो चेंज ये पर्सन जो है, आपके अंदर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जो चेंज ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे कि एक टाइम आया था जब आपको अपने ऊपर ही डाउट्स हो गए थे, अपनी वर्थ पर, अपनी वैल्यू पर ही डाउट हो गया था कि अगर मुझे किसी ने रिजेक्ट किया है तो क्या मेरे अंदर कोई कमी थी, मेरे अंदर कोई खामी थी, या मैंने उसको बंदे को प्यार करने में कोई कमी पेशी कर दी थी कि वो मेरे होते हुए भी वो उसको मुझसे बेहतर की तलाश थी, ठीक है। और बार बार आपको इस तरह तोड़ कर मरोड़ कर रिजेक्ट करके फेंका गया। एंड एक टाइम आया जब आपने सब ख़त्म कर दिया, आपने कहा ओके फ़ाइन, ओके जस्ट फाइन, ठीक है। आपने अपनी एनर्जीज़ को पुल बैक करने में बहुत टाइम लिया है और इस वक्त आप ग्लो अप कर रहे हो। अब ये हार्ट कौन पर्सन आपको अब देना चाह रहा है, कौन अपना लव शो करना चाह रहा है, दो के वही पर्सन है या फिर कोई न्यू पर्सन है जो आपके आगे पीछे हो रहे हैं, जो आपको अपना दिल पेश करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, अपना लव आपको शो करना चाह रहे हैं, अपने आप को आपको क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप बहुत ग्लो अप हो रहे हो, आपके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। रिसेंटली हो सकता है कि आपने कोई ऐसी पोस्ट, कोई पिक्चर्स या अपने अंदर कोई चेंजिंग लाया है आपने, और वो चीज़ इस पर्सन ने कहीं ना कहीं देखी, आपकी वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो पर्सन ने देखा है कि यार ये इतना, इसको तो परवाह नहीं है, ये तो अपने में मगन है, ये तो स्टिल एक जगह मतलब एक ही जगह एकदम परफेक्टली ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसको तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो आगे बढ़ रहा है। मेरे रिजेक्ट करने से इसको कुछ टाइम का तो दुख ज़रूर हुआ, लेकिन अब ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। या हो सकता है कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया था और अब आपको कोई अप्रोच करना चाहता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको अपना दिल, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत वाओ लाइक मुझे लिटरली आई एम हियरिंग वाओ। आपको देखते ही एक पर्सन बोलता है वाओ यार क्या बात है, किस तरह इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, किस तरह इसने अपने आप को चेंज किया है, इट्स अमेजिंग। या
मुझे आपको देखकर एक जैसे यहाँ पर है ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे एक एक्ट्रेस याद आ रही हैं। आई डोंट नो क्यों वो मेरे एकदम फेस के आगे, वो जेनिफर हैं, इंडियन एक्ट्रेस हैं। मुझे बहुत पसंद है, ड्रामा एक्ट्रेस हैं। आई डोंट नो मूवीज़ की हैं या नहीं। वो जो उस सॉन्ग में भी हैं, इजहार हुआ, वो वाला सॉन्ग, हमें भी प्यार हुआ। देखा आपने उनको कैसा मेजर शिफ्ट और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है उनके अंदर एक कनेक्शन से बाहर निकलने के बाद। इस चीज़ से ये भी साबित होती है कि मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रही, या मैं बैठकर उनकी कि को क्या था क्या नहीं था वो नहीं बता रही मैं आपको, ठीक है। वो मुझे, हर किसी का अपना पर्सनल होता है, ठीक है ना, अपना पर्सनल लाइफ है, उनके अपने पर्सनल इश्यूज़ थे। बट एक चीज़ दिखती है कि जो मर्द होता है ना वो बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाता है, वो बहुत जल्दी दूसरी तीसरी ढूंढ लेगा, लेकिन जो औरत होती है वो स्टिल रहती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि जो मुझे यहाँ पर मर्द हजरात देख रहे हैं वो भी ऐसे होंगे, नहीं, सबकी बात नहीं कर रही, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, लेकिन ऐसा है, ठीक है। तो स्टिल रहती है एक फीमेल, लेकिन अपने आप को ग्लो अप करती है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है। फिर उसको अकेले रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई डर नहीं होता, किसी को खोने का खौफ नहीं होता। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, वो चीज़ आप में मुझे दिख रही है। या लुक एट दिस, यहाँ से भी कार्ड्स आना स्टार्ट हो गए। थोड़े से कार्ड्स हम यहाँ से देखेंगे। और सबसे पहला कार्ड कारमा, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, कारमा रनिंग फाउंडेशन। या ये जो पर्सन है ये रनर है, ठीक है, ये पर्सन रनर है। ये पर्सन मुझे लगता है कि ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, चेजिंग। या ये वो इंसान है जब आप हीलिंग प्रोसेस में हो, तो ये पर्सन जो है वो न्यू बिगिनिंग्स का यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं मुझे। लुक एट दिस, इस पर्सन को इसका कहीं ना कहीं कारमा मिला है। पहले ये पर्सन रनर थे, आपको घोस्टिंग किया है इस पर्सन ने, नाउ दिस पर्सन चेजिंग यू, अभी आपको परस्यू करना चाह रहे हैं। फाउंडेशन यहाँ पर देख रहे हो, फाउंडेशन मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस कारमा एंड दिस फाउंडेशन। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जो एक अपना फाउंडेशन बनाया था, कहीं ना कहीं इस पर्सन की फैमिली में, आई एम सॉरी, मैं किसी का बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा दिख रहा है मुझे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये कारमा फेस कर रहे हैं अपना। इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया था अपनी फैमिली में, ठीक है, एक फैमिली बनाई, एक फाउंडेशन बनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था, जिस चीज़ का इस पर्सन को बड़ा घमंड था कि ये फाउंडेशन ईगोइस्टिक, ये तो कभी नहीं हटेगा, ये तो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी फूट पड़ गई है कि इनका फाउंडेशन, इनका पूरा हिल के रह गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक इंसान जो रनर था अब वो चेजिंग वाली एनर्जी में आया है। अब आप अपने ग्लो अप में, अपनी उसमें हो एनर्जीज़ में, अब आप अपनी एनर्जीज़ वेस्ट भी नहीं करना चाह रहे हो। खैर एनीवेज, लेकिन अब ये जो रनर था वो चेज़र की एनर्जी में आ रहा है। ये यहाँ रख देते हैं। या डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई रिजेक्ट हुआ है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अगर आपको चेज़ कर रहे हैं ना, तो इस पर्सन को रिजेक्शन का डर है। इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आते हैं तो आप इनको कहीं रिजेक्ट ना कर दो, अगर आपसे ये बात करते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप हील्ड हो गए हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ओ लुक एट दिस गर्ल्स, आई मीन कुछ कारमा मिला है। दिस पर्सन लिटरली फेसिंग देयर कारमा, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ये पर्सन फेस कर रहे हैं अभी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जाल में फंस चुके हैं और वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे आपके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, वैसे इस वक्त इस पर्सन के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमेशा भागते रहते थे। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ट्राई अगेन, दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं। और या ओ माय गॉड, अब लगता है जैसे ये पर्सन शोइंग अपना लव शो करना चाह रहे हैं आपसे, जो इन्होंने शायद पहले नहीं किया, बहुत भागते रहते थे। अच्छा, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं बाय द वे, कोई पुराना पर्सन नहीं है दिख रहा मुझे, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है कि कोई पुराना पास्ट का पर्सन भी हो यहाँ पर, जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, लेकिन इस पर्सन को आप अब रिजेक्शन का डर है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी दिख रहा है जो कोई न्यू पर्सन भी है, जो भागते थे आपसे। जब शुरू में आपकी बात हुई थी इनसे 1-2 महीने पहले, तो ये भागते बहुत थे, कोई क्लैरिटी नहीं देते थे, अपना दिल आपकी तरफ पेश नहीं करते थे, क्योंकि ये पर्सन को लगता था, ये पर्सन कारमा पे बहुत बिलीव करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि अगर मैं किसी को कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा, या मैं किसी के साथ 100% नहीं रिलेशनशिप में जा सकता हूँ, तो फिर मुझे किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना हम अपना कारमा देखते हैं, राइट।
यहाँ पर देखो फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या सिंगल पेरेंट हो, बच्चा यहाँ पे एक बेबी और एक फादर है, देखो ना, हो सकता है कि ये सिंगल पेरेंट हो, एक मतलब इनके साथ बेबी हो इनका, इसीलिए ये आपसे भागते थे क्योंकि इनको पता था कि चीज़ें शायद आगे जाके मूव नहीं हो पाएंगी, दैट्स वाई ये इस तरह करते थे। लेकिन अभी आपको चेस कर रहे हैं क्योंकि आप हट गए हो, आपने बोल दिया कि ओके फाइन ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, अगर तुम पसंद नहीं कर रहे हो या तुम रिजेक्ट कर रहे हो, जो भी है। अब इस पर्सन को ये लगता है कि अच्छा, इस पर्सन को ये भी लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं या अपने दिल की बात आपको बताते हैं तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। समहाउ ये पर्सन आपका जो ग्लो अप वाला एनर्जी है ना, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत घमंडी हो या बहुत टॉक्सिक हो। दिस पर्सन थिंक दैट यू आर टॉक्सिक। ये कोई न्यू पर्सन अगर है तो इस पर्सन को लगता है कि आप ना किसी को मुंह नहीं देते, आप किसी से बहुत रफ एंड टफ रहते हो, आप एकदम अपने में मगन, किसी एक एनर्जीज आपकी ऐसी कि जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत टॉक्सिक हो। लेकिन उसके साथ साथ अच्छा टॉक्सिक हो, लेकिन आपका ये जो टॉक्सिक बिहेवियर है या फिर आपका जो ये कि आपके अंदर एक जो ये पावर है, जो एक वो चीज़ इस पर्सन को एट द सेम टाइम उस पर्सन को अच्छी भी लगती है। इट्स अ फॉरबिडन फ्रूट, बट ये फॉरबिडन फ्रूट ये खाना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसा फ्रूट है जो फॉरबिडन है, लेकिन फिर भी ये पर्सन खाना चाहते हैं। हालांकि इस पर्सन को है कि यार मैं जाऊंगा, ये मुझे रिजेक्ट कर देगी या रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी ये आपको चेस कर रहे हैं, फिर भी ये आपको चेस कर या तो कर रहे हैं या तो करेंगे। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ, अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो डेफिनेटली उसको अपना कर्मा मिला है, और वो पर्सन को ये दिख रहा है कि आप बहुत टॉक्सिक हो गए हो, आप बहुत चेंज हो गए हो, आपके अंदर बहुत चेंजिंग आ गया है, आप में बहुत घमंड आ गया है, आप बहुत ईगोस्टिक हो गए हो। आपसे अगर वो बात करते हैं तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनकी बात नहीं सुनोगे, कुछ ऐसी एनर्जीज आप समझोगे नहीं, फिर से वही ब्ला ब्ला ब्ला, मेरी ये मजबूरियाँ, मेरी वो मजबूरियाँ। या ये पर्सन दो राहों पे खड़े हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा चैरियट के जाना चाहिए आगे या नहीं जाना चाहिए। आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, यस 4 ऑफ कप्स, रिजेक्शन। एक मिनट में और कार्ड्स देख लूँ। ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर ये वाले जो कार्ड्स हैं ये हटा देती हूँ ताकि हम फिर अब क्लियरली और भी चीज़ें देख सकें ना। ये वाले हटा देते हैं और फिर हम नए सिरे से ये रखेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पर चैरियट है, उसके बाद यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देन उसके बाद यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। गिव मी 1 मोर कार्ड प्लीज़, गिव मी 1 मोर कार्ड। मुझे लग रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है। यहाँ पर एस की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपका सोशल साइड वगैरह चेक करते हैं। अगर आप सोशल साइड पर होते हो तो, अगर आपका कोई सोशल साइड है तो लुक एट दिस टावर। चैरियट की एनर्जी हमेशा देखो 2 राहों को दिखाती है, मूवमेंट को दिखाती है, लेकिन 2 राहों को दिखाती है, यानी एक ब्लैक है तो एक वाइट है, ये भी है दिस वे और दिस वे। ये पर्सन समझ में नहीं पा रहे हैं कि जाना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, आपको कॉल मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। या तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, उस चीज़ का इस पर्सन को डर है कि अब आप इनको वही सेम ट्रीटमेंट दोगे, या तो फिर इस पर्सन को आपसे रिजेक्शन का डर है, या फिर ये भी दिख रहा है कि एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह ये आपको देखते हैं, क्योंकि ये आपको सोशल साइड पर लाजमी कहीं ना कहीं स्टॉक तो कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, बट दे डोंट नो हाउ, बिकॉज यहाँ पर टावर की एनर्जी है जो कि इस पर्सन के माइंड को एक हिला के रखा हुआ है, क्योंकि आप में वो एक बिग एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन की पूरी जो दुनिया है वो हिल के रह गई है, और उस पर्सन को लगता है कि आप, लेकिन फिर भी ये ट्राई करना चाह रहे हैं। इनको पता है कि आप, हो सकता है कि इनको मुंह ना दो, रिजेक्ट कर दो, बात ना सुनो इनकी, आप जैसे मैंने कहा ना कि फॉरबिडन फ्रूट है लेकिन खाना चाह रहे हैं। दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू, और इस पर्सन को लगता है कि आप क्या, मतलब क्या बात है, मतलब आपकी तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आपकी एनर्जीज बहुत ज़बरदस्त में मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। वाई दिस चैरियट इज़ हेयर, या द वर्ल्ड,
लुक एट दिस, रिकॉन्सिलेशन, वर्ल्ड, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा ये भी दिख रहा है कि अगर इस पर्सन के पास ऑप्शंस नहीं है तो ये पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी दिमाग में बहुत सारे खुराफात चल रहे हैं, जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, किस वे में बात करनी चाहिए, क्या चीज़ उसको पसंद आएगी, क्या चीज़ उसके लिए सही होगी, क्या कहना सही नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। बट द वर्ल्ड, ये पर्सन आपको अपनी इस लाइफ में, अपनी इस दुनिया में शामिल करना चाहते हैं। यू आर, ये इस पर्सन के लिए आप इस पर्सन की पूरी दुनिया बनते जा रहे हो। यस, और देख रहे हो किस तरह वो कैसे ये इसको एकदम पकड़ना चाह रहे हैं कि नहीं, ये मुझे इसे अपनी लाइफ में लाना है, अपनी दुनिया में लाना है। मे बी आपको ये पर्सन इस तरह से देखते हैं कि आप कितना रफ एंड टफ, इतना मतलब सुकून में, पीसफुल एनर्जी में रहते हो, आप बहुत घमंडी हो, आप इतना, आपको हासिल करना इतना इजी नहीं है, आपका दिल जीतना, आपको अपनी लाइफ में लाना इतना इजी नहीं है, बहुत कुछ मुझे करना पड़ेगा, बहुत आपके सामने मुझे, आपकी प्लेट में मुझे बहुत कुछ सर्व करना पड़ेगा। आप बहुत चूज़ी हो, तब जाके आप वो चूज़ करोगे कि हाँ या ना। ये पर्सन आपको या तो वर्ल्ड की एनर्जी या लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाती है, सोशल साइड भी दिखाती है, तो या तो सोशल साइड पर दोनों कनेक्टेड हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हेयर? वाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हेयर? ओके, लवर्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। देखो एक बात यहाँ पर पक्की हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको 2 चीज़ों में जगल किया था और फिर गिव अप कर दिया था। आप दोनों लवर्स हो, यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन किसी एक पर्सन ने रिजेक्ट किया था, कोई एक पर्सन रिश्ते से भागा था। अब ये पर्सन ये भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन थे, इन्होंने आपको, सॉरी हाँ मैं जल्दी बोल रही हूँ, कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं मेरे तेज़ बोलने पर, सॉरी फॉर देट, आदत हो गई है, मैं क्या करूँ। ओके, जस्ट रिलैक्स, आहिस्ता बोलते हैं, ठीक है, ओके फाइन। इस पर्सन ने, अब ऐसे भी नहीं बोलो इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, और अब ये पर्सन इस रिजेक्शन को मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। लुक एट दिस, इस पर्सन को पता है कि आप इनसे लव करते हो, आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन आप खुद को इसीलिए इनसे दूर रख रहे हो, इनकी अपनी वजह से, क्योंकि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, इन्होंने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया। हो सकता है इस पर्सन को शादी, मैरिज, कमिटमेंट का फोबिया हो, या फिर ये रेडी नहीं हो और आप दूर हो गए। आपने कहा ओके फाइन, मैं हथियार डाल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, ओके मैं अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने आप में शिफ्ट ला रहा हूँ, चेंज ला रहा हूँ, मैं नहीं ये सब चीज़ कर सकती रहा यार, राइट। तो हालांकि इस पर्सन को पता है कि यू लव देम, आप इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन इस पर्सन को ये भी पता है कि अब आपने अपनी एनर्जीज को पुल बैक कर लिया है, अब आप हथियार डाल चुके हो। अब नहीं पता कि अब अगर मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, तो आपका जो इनकी तरफ जो एक एक्शन होगा वो क्या होगा, वो इस पर्सन को नहीं पता, और वही चीज़ के लिए ये जगल कर रहे हैं ये हालांकि यहाँ पर देखो पेज ऑफ सोर्स, ये पर्सन एक नई शुरुआत करना तो चाह रहे हैं, बट दे डोंट नो कि किस तरह से की जाए। ये आपको कहीं ना कहीं सोशल साइड पर भी स्टॉक करते हैं, अगर आपका कोई सोशल साइड है तो ऑब्वियसली, अगर नहीं है तो फिर ये आप टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होते हैं, रहते हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। या नाइट ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। मे बी इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था, आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया था, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन हो सकता है कि प्लेयर थे, यहाँ पर देखो नाइट ऑफ वैंड्स जो है वो प्लेयर एनर्जी को दिखाता है, ज़रूरी नहीं है कि प्लेयर एनर्जी हो। ये पर्सन ऐसा होता है जो माई वे और हाई वे, या फिर लापरवाह किस्म का, जिसको बहुत ऑप्शंस हैं, वो हर किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, उसको कोई वो नहीं है। और प्लेयर के साथ अगर यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स के साथ यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था, या इस पर्सन को अब लगता है कि आप इनको अब थर्ड पार्टी में पुट कर रहे हो, आप किसी और के साथ हो, आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ चुका है। बट मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था, आप अभी तक भी किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाए हो, अकेले हो, खुद को अकेला ही रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लो अप ज़रूर हो रहे हो, ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो रहे हो, अपने आप को अपने ऐसे अधूरा छोड़ा नहीं, आप अपने साथ भी खुश हो, आप अपने साथ भी सेटिस्फाई हो। आपको पता है कि इस पर्सन ने, आप दोनों के बीच इस पर्सन ने तीसरे को लाया है, आप दोनों का लव था, प्यार था, ठीक है, और इस पर्सन ने उस लव में तीसरे को डाला, वो भटक गया, या आई डोंट नो भटक गई, या जो भी था। और अब ये पर्सन देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो,
आप अपनी लाइफ में अकेले ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हो। आप अब अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले कर रहे हो जो बहुत प्रैक्टिकल हैं। सो वाई दिस टावर इज़ हेयर, वाई दिस टावर इज़ हेयर, टावर की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेडली, यस जजमेंट, अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। जजमेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका कार्मा तो मिला है। 7 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आप पर अब ये बात है कि ये गिव अप नहीं करेंगे। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, गिव अप नहीं करेंगे बट मैं थोड़ा आउटकम देखना चाहती हूँ। आउटकम यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। गिव मी आउटकम प्लीज, प्लीज आउटकम। ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स, ओके। एंड टेम्परेंस की एनर्जी बॉटम में है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ आउटकम देखेंगे। देखो ये पर्सन जो है ना, हो सकता है छोटे हो एज में या फिर इमैच्योर हैं, इमोशनली अनअवेलेबल, इमोशनली इमैच्योर पर्सन, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है, राइट? ओके ओके, इमोशनली इमैच्योर पर्सन जिसको पता नहीं है कि ये जो 2 राहें हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखो चैरियट में यही है कि 2 राहें हैं। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि इन 2 राहों में से मैं कौन सी राह चूज़ करूँ, राइट? एक राह तो जाती है कहीं और, एक राह जाती कहीं और ये इतना इमैच्योर पर्सन है कि सिक्का फेंक कर ये इस चीज़ का इरादा कर रहा है। सिक्का फेंक कर ये फैसला करेगा कि हेड जाता है या टेल। हेड जाएगा तो उसके पास जाऊंगा, टेल आएगा तो फिर घर चला जाऊंगा। ऐसी एनर्जी में एक पर्सन एक इमैच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं, राइट? लेकिन एट द एंड ये पर्सन का जो एक्शन है या जो भी कह दो वो आपकी तरफ है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, फैमिली और मैरिज को दिखाता है। तो 10 ऑफ कप्स भी हार्मनी को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में, फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ आना तो चाहते हैं, ठीक है? ये चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है। अभी हो सकता है कि जो हमने आज की अभी ये रीडिंग की है, जो एनर्जीज चेक की हैं, ये किसी न्यू पर्सन की हो जो रिसेंटली आपको मिले हैं और आप दोनों के बीच जो है वो कुछ खटपट हुई है, या आप आप ज़ाहिर सी बात है आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि आपको छूना या आपके साथ अपने आप को ओपन अप करना इतना इजी नहीं होगा, आपका दिल जितना इतना इजी नहीं होगा। आप बहुत टॉक्सिक हो, आप बहुत घमंडी हो, या जो भी। और कोई अगर पास्ट का पर्सन है तो मुझे लगता है जैसे आपने इस पर्सन का वो जो एक बचपना, इमेच्योरिटी और ईगो जो है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा है, कहीं ना कहीं उसको, उस ईगो को आपने उसका फेस दिखाया है, कहीं ना कहीं आपने अपने बैक करके इस पर्सन को ये दिखाया है कि ओके फाइन। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये दिखाया है कि बेशक तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लेकिन मैं उन ऑप्शंस में से नहीं हूँ, राइट? मुझे तुम इन ऑप्शंस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, लेट्स से। तो इस पर्सन का ईगो भी कहीं ना कहीं मरा है। ईगो ऑफ दिस पर्सन, डेथ ऑफ दिस पर्सन, ईगो के इस पर्सन का ईगो ख़त्म हुआ है, डेथ हुई है इस पर्सन के ईगो की। इस पर्सन ने आपको उस रूप में चूज़ किया है। अब उस पर्सन को समझ आ चुकी है कि आप सबके तरह नहीं हो, आप उनमें से नहीं हो कि जो है ना मेरे पीछे पीछे भागेगी या इतने मेरे पीछे लोग हैं। क्या पता ये पर्सन यूज्ड टू हो, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर एनर्जी तो हमने ऑलरेडी देखी है। इस पर्सन को थर्ड पार्टी में पुट करने की आदत है। इस पर्सन के ये यूज्ड टू हैं, ये इसीलिए ये तैयार नहीं थे मैरिज कमिटमेंट के लिए तब। और ये यूज्ड टू है ना इन चीज़ों के, कि लोग इनके पीछे पीछे भागते हैं, इनकी बैगिंग करते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप नहीं कर रहे हो, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, अब ये आपको चेज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई। और ये अपना माइंड सेट अब बना रहे हैं कि अब ये पर्सन पेज की एनर्जी से बाहर निकल के विक्ट्री और सक्सेस की एनर्जी में आ रहे हैं, कि जहाँ पर 10 ऑफ कप्स हैं यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है। सक्सेस, विक्ट्री, कमिटमेंट, हार्मनी, ठीक है? तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी कोई पर्सन मैरिड है या सिंगल पेरेंट है तो ये पर्सन को पता है कि इनके बेबी को आपसे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता प्यार। इनको पता है आप एक परफेक्ट पार्टनर हो, बट आपको किस तरह से हासिल करना है वो अभी इस पर्सन को नहीं पता, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। ये पर्सन अपने आप को बहुत रोकते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को बहुत जैसे बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन आपको, लेट्स सी।
कुछ कहना चाहते हैं, लेट मी सी। ओह आई वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू, पहला ही कार्ड इन्होंने बोल दिया है। और मेरे ख्याल से ज़्यादा मैसेजेस लेने की भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही मैसेज में उन्होंने आपको बोल दिया है दैट दे वॉन्ट यू। ये मैंने जैसे शुरू में ही आपको बोला ना, आई फील यू इवन थ्रू वी आर पार्ट। ये पर्सन आपके लिए क्रेजी है मैन, बहुत ज़्यादा। आई नो आई वॉज डिस्ट्रक्शन फ्रॉम योर पेन। कोई किसी किसी के लिए ये पर्सन पास्ट से भी हो सकते हैं, ठीक है, बट आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेव फील कर रहे हैं, बहुत क्रेजी हो रहे हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, या डेफिनेटली कोई पास्ट का पर्सन भी है। द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। इनको लगता है उस टाइम सही नहीं था वो टाइम, लेकिन अब वो ये टाइम को सही करना चाहते हैं, बट ये आप पर है, आप करना चाहते हो सही अब टाइम या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इस पर्सन को लगता है आप उनके बगैर शायद खुश हो, तो ठीक है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो मे बी इस पर्सन ने कुछ ऐसा बोला था जिस पर्सन इस जो आपको बुरा लगा और जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, और उसी एक वर्ड ने आपको ट्रांसफॉर्म किया है। मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप में उसी एक वर्ड की वजह से आया, और उसी एक वर्ड की वजह से आपने इस पर्सन का ईगो की डेथ की है। आपने इस पर्सन को दिखा दिया कि मैं तुम्हारा एक ऑप्शन नहीं हूँ। ओके, ठीक है, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो इस पर्सन को है कि हम एक साथ फिर आ सकते हैं या आएंगे। इस पर्सन को एक स्पिरिचुअल लेसन मिला है आपसे, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।